Good morning, all dear students. Hope you all are fine. My name is Neelam Thakur and I am going to teach you हिंदी. आज हम हिंदी के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पार नज़र की और इस पाठ के लेखक का नाम है जयंत विष्णु जी. इस कहानी में मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन को प्रस्तुत किया गया है जिसे आज हम देखेंगे. आम आदमी को सुरंगनुमा रास्ते से बाहर जाने की मनाही थी. एक दिन छोटू को पापा के बार बार रोकने पर भी नज़र बचाकर सुरंग की ओर ले चल दिया. उसने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और ज़मीन के नीचे बसी कॉलोनी की ओर जाने लगा. जैसे ही खांचे में छोटू ने काट डाला, दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुलते ही छोटू सुरंग में घुस गया. सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे. छोटू के प्रवेश करते ही निरीक्षण यंत्र ने संदेह की स्थिति दर्शाने के लिए हरकत की. दूसरे यंत्र ने छोटू का चित्र खींचकर और नियंत्रण केंद्र में इसे जांच की कर खतरे की सूचना दी. जैसे ही अलार्म या साइलेंसर बजा तो सिपाही ने ये सुना और सिपाही दौड़ते हुए वहाँ आए और छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आए. छोटू के पापा पहले तो उसे डांटने लगे, फिर उसे समझाने लगे जिससे वह दूसरी बार ऐसी गलती न करे. छोटू के पापा बोले, मैं ज़मीन के ऊपर उस क्षेत्र में काम करता हूँ जहाँ के वातावरण में कोई जीवित नहीं रह सकता. वहाँ विशेष प्रकार के कपड़े व स्पेस सूट पहनकर जाना होता है. इस स्पेस सूट से ऑक्सीजन मिलती है और बाहर की ठंड से बचा जा सकता है. ज़मीन के ऊपर चलना आसान नहीं होता, इसलिए इसका विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण का अर्थ होता है कि इसके बारे में उन्हें अच्छी तरीके से बताया जाता है और पढ़ाया जाता है. मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन पर रहते थे. धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने के कारण धरती पर रहने वाले जीव मरने लगे. सूरज में आए परिवर्तन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे नष्ट हो गए. हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना करने के लिए तकनीकी ज्ञान का आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया. यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे रहने लगे और हमारे कुछ लोग इसी यंत्र का ध्यान रखते हैं. दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए. वहाँ उन्होंने टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु की झलक देखी. यह बिंदु धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है. छोटू के पापा को संदेश हुआ और वह यह सोचने लगे, क्या यह अंतरिक्ष यान है? उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान के हाथ बाहर निकला हुआ है और उसकी लंबाई क्या होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. कॉलोनी के समिति अध्यक्ष ने बताया, अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं तथा कंप्यूटर के अनुसार ये यान किसी नज़दीकी ग्रह से छोड़े गए हैं. सभी लोग इस बारे में आपस में विचार विमर्श करने लगे और यह सोचने लगे कि यह यान किस लिए यहाँ पे आया है. उसमें से एक गढ़ था जो यान की स्थिति बता रहा था, अर्थात यान आ रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, उसमें से कैसे और क्या होने वाला है, इसकी जानकारी के बारे में बता रहा था. वह ज़मीन पर पहुंचकर वहाँ की मिट्टी उकेर लेना चाहता था. यहाँ छोटू के पापा ने छोटू को कंसोल पैनल दिखाया. उसका अर्थ है कंट्रोल रूम, जहाँ पर अनेक प्रकार की बटनें दिखाई दे रही थी. वहाँ छोटू का ध्यान बार बार उस बटनों पर जा रहा था तथा उसे उस बटन को दबाने की बड़ी ही इच्छा हो रही थी. उसने यहाँ वहाँ देखा और मौका पाते ही वहाँ एक बटन को दबा दिया. जैसे ही उसने बटन को दबाया तो उस यांत्रिकी यान की हरकतें, अर्थात जो वह मिट्टी उकेर रहा था वह रुक गया और वह यान वहीं पर थम गया. यह बताया गया कि वह यान वहीं पर बंद पड़ गया था तथा
नासा द्वारा उस यान को अर्थात उस अंतरिक्ष यान को ठीक किया गया है। यह इस पाठ में बताया गया है।